59 में मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ पे जुगनू जी हैं, लगातार जनता से बात कर रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। जैसे देख रहा हूँ यहाँ पे काफी स्थिति खराब है, सड़कों की नालियों चौक पर जाती है, सीवरेज का समस्या रहता है। आपको क्या क्या समस्या दिखता है यहाँ पे वार्डों में? जनता क्या बता रही है, क्या उद्देश्य, क्या मुद्दा है? सभी मेरे भाइयों को नमस्कार। देखिए, अब मुद्दे की बात करें तो सर, यहाँ पर 8 साल मुझे खुद हो गए यहाँ पर रहते रहते। यहाँ पर ना ही तो कोई नाली की सुविधा है, और बिजली पानी की तो चलिए ठीक है, लेकिन पानी की यहाँ सबसे ज्यादा दिक्कत है। यहाँ पे 2 इंच की पाइप लाइन डाल रखी है, जिसमें पूरी कॉलोनी के लिए पानी दिया गया है। अब 2 इंच की कॉलोनी, इतनी बड़ी कॉलोनी में 2 इंच की नाली के पाइप से कितना पानी दिया जाएगा? सबसे बड़ी यहाँ पर पानी की दिक्कत है। नालियों की दिक्कत तो यहाँ शुरू से ही है, किसी के पास जाओ कोई सुनने को तैयार नहीं है। और लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहती है घर घर तक हमारे वार्ड काउंसलर पहुंचा रहे हैं, राशन कार्ड हो या आयुष्मान कार्ड हो, आवास हो, और जितनी भी तरह की महालक्ष्मी किट वगैरह हम घर घर तक पहुंचा रहे हैं, आयुष्मान कार्ड वगैरह ये सब कंप्लीट हो पाया है? नहीं सर, ये सब कहने की बातें हैं, ये सब जुमले हैं। जैसे शुरू से बीजेपी पार्टी जुमला छोड़ती आई है, वो सब एक जुमला ही है। 15 लाख खाते में आ गए सबके, वो एक जुमला था। ठीक है सर। सबको घर मिले, वो एक जुमला था। हर घर में ये सुविधा दी गई, सब एक जुमले की, जुमला पार्टी जुमले ही करती आई है शुरू से लेके अब तक। हम तो बस ये चाहते हैं सभी माता बहनों से, अगर उनका दिल करता है तो मैं पहली बार एक निर्दलीय पार्टी से खड़ा हुआ हूं, एक बार विश्वास करके देखे। मैं वादे ऐसे ही नहीं करना चाहता, क्योंकि वादे अक्सर होते हैं टूटने के लिए। मैं वादे नहीं करता। आप लोग सब एक बार पहले मुझे विश्वास के साथ वोट दें। अगर आपको नहीं लगता, फिर आप जब मर्जी मुझे कान पकड़ के खड़ा कर सकते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए जो समाज की मूलभूत सुविधाएं हैं, हेल्थ और एजुकेशन के लिए आपके क्षेत्र में क्या काम किया गया? इस तरीके से लगातार मदन कौशिक जी, आदेश चौहान जी बोलते रहते हैं हमने हॉस्पिटल जगजीतपुर में बना दिया, हमने भूपत वाला में बना दिया। लोगों का कहना है अब तो प्राइवेट लोगों को वो जगजीतपुर वाला हॉस्पिटल दिया जा रहा है। पहले भी नीता नीता शर्मा जी जो मेयर थी, उन्होंने जमीन दिया था 1000 करोड़ से ऊपर का, क्या फायदा हुआ? सर, फायदा कुछ नहीं हुआ है। अनीता शर्मा जी ने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने अपने तरीके से जमीन दी गई। लेकिन अब जो हॉस्पिटल वहां पे बना है, अब हमें सुनने में आया कि उसे प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। अब आप बताइए, हर चीज तो प्राइवेट कर दी गई है, जो भी है अडानी अंबानी को दे दिया गया है। सब कुछ प्राइवेट कर दें, कहाँ नौकरियां रह गई आज के टाइम में? किसके पास नौकरी है? हमारी, अभी आपकी अग्निवीर थी, हमारे फौजी भाइयों को पहले कितने कितने साल नौकरी करनी पड़ती थी। अब 3 साल की नौकरी करने के बाद क्या वो लोग घर के बाहर चौकीदारी करने के लिए रह गए? शिक्षा पे बात रहे हैं तो सर, शिक्षा कहाँ है? आप खुद बताइए, कहाँ पे शिक्षा रह गई है? अगर हमारे, खैर नहीं बोलना चाहिए, मैं नहीं बोल सकता, इसलिए ठीक है जो भी है। वार्डों में इसके बारे में क्या सोचते हैं कि लाइब्रेरी हो, युवा जो नशे की तरफ जा रहे हैं वो नशे की तरफ ना जाए, कोई ना कोई स्किल डेवलपमेंट वहाँ पे उनके लिए हो, खेलों का मैदान हो, बुजुर्गों वगैरह के लिए पार्क हो, अपराध ना बने, सीसीटीवी कैमरे लगे हो, स्ट्रीट लाइट सभी पोलों पे लगे हो? बिल्कुल सर। देखिए, स्ट्रीट लाइट तो बहुत जरूरी है, क्योंकि रात में रात व्यक्ति आता है, महिला भी आती रास्ते है। महिला भी आती हैं, उनके साथ बहुत से अपराध होते हैं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत से, कभी कोई किसी की चैन छीन लिया, कुछ हो गया, बड़े बुजुर्ग आते हैं, रास्ते में ट्रैफिक है। और सबसे पहले हमारे जमालपुर का फाटक है, सबसे ज्यादा हमें दिक्कत है यहाँ पर सड़क चौड़ीकरण की। हमारे यहाँ की सड़क बहुत चौड़ी है, धीमी है। यहाँ पर अगर ट्रैफिक हो जाता है फाटक बंद होने की वजह से, तो बड़ी दिक्कत होती है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे इस सड़क को चौड़ी करना, या फिर हो सकता है हम इस फाटक जो है इसके ऊपर एक पुल बनाने की। जिस तरीके से लगातार देख रहा हूँ आवारा पशु भी बहुत ज्यादा आ जाते हैं, हाथी आ जाते हैं, बंदर वगैरह, कुत्ते वगैरह भी बाइट वगैरह काफी लोगों को कर चुके हैं, यहाँ पे परेशान करते ही रहते हैं। गौ माता को देखता हूँ पन्नी खाती रहती है, कूड़ेदान में कचरा वगैरह उठाओ सही तरीके से नहीं होता है क्या? कि इन सब के बारे में भी समस्या आपके वार्ड में? जी, समस्या तो बहुत है, और मैं चाहता हूं, अगर एक बार मुझे जनता विश्वास करके जिताएगी, मैं चाहूंगा नगर निगम से, अपने यहाँ से अधिकारियों से बोलने की, कि यहाँ कम से कम 10 से 12 सफाई कर्मचारी दिए जाएं, जो डेली हर घर घर से कूड़ा कूड़ा उठाए, क्योंकि यहाँ पर अभी भी केवल 1 या 2 व्यक्ति लगे हुए हैं नगर निगम की तरफ से। सफाई बिल्कुल डैमेज है। नालियां कभी 15 दिन तो छोड़िए सर, कम से कम 2 से ढाई महीने में एक बार व्यक्ति आता है। केवल 2 नगर निगम की तरफ से 2 व्यक्ति दिए गए हैं सफाई के लिए यहाँ पर। मैं कम से कम 10-12 लोगों के लिए आश्वासन करूंगा प्रशासन से, कि हमें 10-12 लोग अपने इस वार्ड के लिए सफाई के लिए दिए जाए, और स्ट्रीट लाइट की पूरी व्यवस्था की जाए।
तो साफ साफ जुगनू जी का कहना है, जनता अगर मौका देती है 23 तारीख को, तो वार्डों में सभी समस्या खत्म की जाएगी। चाहे स्ट्रीट लाइट्स हो, सीसीटीवी कैमरे हो, पुल बनवाना हो, आवारा पशु जाते हैं उसके लिए कहीं ना कहीं जगह देना हो, इसके अलावा नालियां जो चौक हो जाती है, सीवरेज जाम हो जाता है, सड़कों की चौड़ीकरण हो, जितने भी संभव कार्य हो सकते हैं विकास के, जिससे भी जनता का भला हो, वो सारे काम करवाए जाएंगे। जिला हरिद्वार से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।